कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं विजयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की क्लास में। आज जो चैप्टर चलाएंगे वो सीरीज टेस्ट होगा। और आप सभी जानते हैं कि सीरीज टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे 4 से 5 सवाल हर पेपर में मिलते हैं। तो चलते हैं आज सीरीज टेस्ट की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट्स करके बताए, जिसको ना पता है तो वो वीडियो देखे आगे। सीरीज बच्चों देखो कितने प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज यानी कि संख्या सीरीज। ठीक, दूसरी वर्णमाला। तीसरी जो होगी वो मिक्स होगी। मिक्स यानी कि वर्णमाला और नंबर संख्या, यानी कि वर्णमाला और संख्या तीन मिक्स होगी। तीसरी जो चौथी जो होगी वो रिपीट होगी, रिपीट सीरीज होगी। और पांचवी जो सीरीज होगी बच्चों वो जो पांचवी सीरीज होगी जो वो है गलत पद ज्ञात करना। यानी कि जो सीरीज दे रखी होगी उस सीरीज में जो गलत पद होंगे वो ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या सीरीज की ओर चलते हैं कि आपको सबसे पहले संख्या सीरीज बताते हैं कि कैसे होती है। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले संख्या सीरीज यानी संख्या सीरीज मतलब नंबर सीरीज। नंबर सीरीज सीरीज क्या होती है पहले ये समझो। सीरीज जैसे कोई सीरियल से, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक सीरीज है। और जैसे हम ये क्या चल रही है सीरीज। और अभी अभी जैसे चलते हैं 2 4 6 8 10, ये क्या है सीरीज है। यही 3 6 9 12 15, ये भी एक सीरीज चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो सब बताते हैं। हम आपकी इसमें जड़ मजबूत करेंगे। जिस बच्चे को पता नहीं है पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और सीरीज पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सवालों को हल करना है, इन पर पैटर्न कैसे ढूंढना है कि कैसे ये सीरीज सही है, कैसे मिलेगी आपको। क्योंकि एग्जाम में तो आपको बच्चों केवल इन छुपा हुआ होता है, सब कुछ पता होता नहीं है। बहुत सारे पैटर्न ढूंढने पड़ते हैं उसमें। तो कितने पैटर्न लगेंगे एक सीरीज, एक क्वेश्चन हल करने के लिए, वो दिखाते हैं। तो संख्या सीरीज हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसमें देखेंगे जोड़। ठीक है, जोड़ यानी कि सीरीज जो बन रही है कि किसी का जोड़ तो नहीं है। जोड़ कितने प्रकार का होगा देखो। सबसे पहले होगा कॉमन नंबर, यानी कि कॉमन नंबर जोड़ होगा। ठीक है, और जबकि कॉमन नंबर का जोड़ होगा तो कॉमन नंबर का घटाना भी होगा। ठीक है, साथ साथ देख लो, जोड़ और कॉमन नंबर का ये घटाना, कॉमन नंबर घटाना भी होगा। ठीक है, एक घटाना भी साथ ही रहेगा। और चलिए इसको घटाना वाला बाद में बताएंगे, पहले ये देखते हैं कॉमन नंबर जोड़ होगा। ठीक, कॉमन नंबर जोड़ होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं सम संख्याओं का जोड़ तो नहीं है कहीं। सम संख्या का देखना है, विषम संख्या तो नहीं जुड़ रही है। तीसरा देखना है हमको, कहीं ये अभाज्य संख्याओं का तो जोड़ नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी देखनी है, कॉमन नंबर देखना है आपको, सम संख्या देखनी है, विषम संख्या देखनी है, अभाज्य संख्या देखनी है, और एक पांचवी प्राकृतिक संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या है, जब इसमें किसी चीज़ का जब जोड़ भी हो सकता है तो ये घटाने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक सीरीज का एक क्वेश्चन दे रखा है 2 4 6
8 10। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगला जो स्थान है उस पर क्या आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कैसे कॉमन नंबर का जोड़ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉमन नंबर 2 का जोड़ हो रहा है, यानी +2 +2 +2 +2, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो आगे कितना होगा 12। इसमें भी +2 होंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे एक सीरीज और देते हैं कॉमन नंबर की 9 12 15 18 21। तो अगला वाला आपसे पूछा गया है कि अगला वाला बताइए क्या आएगा। तब आप कैसे देखेंगे इसमें, यानी अभी सबसे पहले आप ढूंढेंगे कॉमन नंबर को, चल रहे हैं तो कॉमन नंबर देखना है इसमें। +3 का एडिशन हो रहा है, +3 +3 +3 +3। ठीक है, तो आगे भी क्या होगा +3 होगा, तो कितना हो गया ये 21 3 24। ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से। यहाँ कितना है 12। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल है बच्चों कॉमन नंबर। अब देखो यहाँ कॉमन नंबर आपने एडिशन देखा, अब चलते हैं कॉमन नंबर सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, यानी कि यहाँ जोड़ है, कॉमन नंबर को हमने जोड़ना सीखा, अब कॉमन नंबर को घटाया भी तो जा सकता है। ठीक है, तो इसकी एक सीरीज है वो देखते हैं, 24 21 18 15। तो आपसे आगे वाली पूछेगा कि आगे वाली जो संख्या है वो बताइए क्या होगी। अब आप यहाँ देखो क्या कैसे घट रहा है, तो कॉमन नंबर -3 -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी तो -3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 12 आपका जो उत्तर आएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब प्राइम नंबर की, यानी कि अब सम संख्या की, प्राइम नहीं अभी सम संख्या पे चलते हैं पहले। ठीक है, इवन नंबर सम संख्या देखते हैं, कहीं भी आपका होगा तो सम संख्या का किस प्रकार से आपका जो रहेगा। तो एक सीरीज ले लेते हैं, 2 4 8 14 16, 2 4 8 14 22। तो अगली पूछेगा आपसे कि अगली संख्या, यानी अगली संख्या क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉमन नंबर देख ही लिया आपने। अब यहाँ सम संख्याओं को देखते हैं किस प्रकार की सम संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं। तो अगला बताओ किसको, जिसको पता है, जिसको आ रहा है वो कमेंट करके बताए, जिसको नहीं आ रहा है तो वो देखे कैसे हम बताते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या सम संख्या, यानी कि 2। अगली सम संख्या क्या होगी 4 +4 हो रहा है, तो अगली क्या होगी +6, उससे अगली क्या होगी +8, तो उससे अगली क्या होगी +10। कितनी आई 32। तो अगली सम संख्या जो होगी 32, तो आपका आंसर कितना आया 32। ठीक है, ऐसे क्या होगा, सम संख्या को घटाएंगे। अब किस प्रकार, देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक देखो क्या है 20 18 14 8। ठीक है, अब देखो तो इससे पूछेगा अगले, तो अगली संख्या बताइए कि क्या होगी, या हो सकता है अगली संख्या ना पूछे आपसे, कहीं बीच की पूछ ले। बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो केवल आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते कि रीजनिंग कैसे होती है, कैसे सीरीज है, तो उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है ये। वो बिल्कुल क्लास मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपने क्लास मिस कर दिया तो आपको ऐसे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले आप, ये कितना है माइनस कितना हो रहा है 2, -2। अगली सम संख्या कौन सी है -4, यानी 4। ठीक है, अगली सम संख्या कौन सी है 6, यानी 6 का माइनस हो रहा है। तो अगली सम संख्या कौन सी होगी 8, तो कितना आया यहाँ पे 0। ठीक है, तो 8 0 होगा। तो इस तरीके से सम और विषम आपने देखा, जोड़ना घटाना, यानी कि सीरीज में पहले कोई भी सवाल दिया होगा तो पहले आप सीरीज को ढूंढो, कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर सीरियल थे आपको सम संख्या देखो, विषम देखो, सम संख्या जुड़ रही है या घट रही है, तो सारी संख्याओं को आपको बढ़ना है। इसी तरीके से अगला देखते हैं विषम संख्याओं का। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्याओं को किस प्रकार से घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, विषम संख्या के आधार पर किस प्रकार सीरीज जो आएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले 10
11, 14, 19, 26। तो अगला पूछा है आपसे कि अगला अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, इसमें देखो विषम संख्या, सबसे पहले विषम कौन सी होती है, प्लस हो रही है, सबसे छोटी विषम 1। ठीक है, शुरुआत हो रही है। विषम अगली विषम क्या होगी, 3। उससे अगली विषम क्या है, 5। फिर उससे अगली विषम क्या है, 7। तो उससे अगली विषम क्या होगी, 9। यानी अगली विषम संख्या इसमें जुड़ जाएगी। तो 26 और 19 कितने होते हैं, 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगले वाला जो विषम संख्याओं को जोड़ करना। अब देखते हैं विषम संख्या को किस प्रकार घटाएंगे। आगे देखो, अगली वाला जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, बताओ जल्दी। जो जिसको पता है वो देख के जल्दी कमेंट्स करके बताए। देखो बताते हैं क्या होना है इसमें। सबसे पहले वही -1, फिर उसके बाद -3, उसके बाद -5, फिर उसके बाद कितना आना चाहिए बताओ, कितना होगा बच्चों, -7। ठीक है, 20 में से 7 गया तो कितना बचा, 13। ये हो गया आपके विषम संख्या। आपने विषम संख्या भी देख ली। अगले आप देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, किस प्रकार अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ होगा या घटाना होगा, किसी सीरीज में जोड़ा जाएगा, वो देखना है। ये देखना है अभाज्य संख्या है, एक सीरीज दे रखी है 12, 14, 17, 22, 29। तो पूछा है कि अगली अभाज्य संख्या है, यानी सीरीज में अगले क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये देखना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या है। सबसे पहली जो अभाज्य संख्या बताओ कितनी होती है। अभाज्य संख्या होती क्या क्या है, बहुत से बच्चों को अभी ये नहीं पता होगा। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटेंगी। ठीक है, जो संख्याएं इतनी रहेंगी तो वो क्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेंगी। तो सबसे पहले देखो, 2 एक ऐसी संख्या या तो खुद से कटेगी, एक से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या है, +2 हो रहा है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, +5। उसके आगे की अभाज्य संख्या कितनी होती है, सॉरी 3 है, 14 + 3 हो रही है। ठीक है, फिर अगली वाली संख्या कितनी है, +5 हो रही है। उसके अगली अभाज्य संख्या कितनी है, 7 है। तो आप बताइए कि आगे की जो संख्या वो कितनी आएगी, 9 जुड़ेगा या 11 जुड़ेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सवाल है ये। तो यहाँ कितना है, 11 जोड़ना, क्योंकि अगली अभाज्य जो है वो 11 आएगी। विषम मत देख लेना, 3, 5, 7 तो यहाँ 11 जुड़ेगा, 29, 11 कितना हुआ, तो यहाँ जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो 40 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं प्राइम नंबर का सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना कैसे करते हैं। 29, एक सीरीज आपको देखो, एक सीरीज और दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, इसको देखते हैं। 29, 27, 24, 19, 12। तो अगला पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि इसमें ये हो रहा है और इसमें ऐसे घटना है या ऐसे जोड़ना है कि प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर आपको जोड़ना घटाना है, तो आपको बहुत आसान लग रही होगी। लेकिन ये ध्यान रखना, जब ये पेपर में पूछा जाएगा तो ये सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पैटर्न आपको ढूंढने होंगे कि उस सीरीज में कहीं इस टाइप का पैटर्न तो कोई है नहीं, तो ये सब आपको देखने हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो अभाज्य संख्याएं घटाई जा रही हैं। 27 यानी 29 में से 27 कितना बचता है, -2, कितना बचा, 27। अगली अभाज्य कितनी है, 3, -3, 24 बचा। 24 में अगली अभाज्य देखी वो घटा दी, कितनी, 5 घटाया तो कितना बचा, -5 किया तो 19 बचा। अगली अभाज्य देखी कितनी, 7, -7 किया तो कितना बचा, 12। अब अगली अभाज्य कितनी आएगी, यानी कि -11। ठीक है, तो अभाज्य कितनी बची, 12 में से 11 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका सीरीज का
ये उत्तर होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस उद्देश्य से बता रहा हूँ कि कोई भी सीरीज होगी, फिर बता रहा हूँ कोई भी सीरीज होगी तो उसमें ये सारे पैटर्न आपको देखने पड़ेंगे कि कहीं आपको ये पैटर्न मिल तो नहीं रहा है। बहुत सारे पैटर्न हैं, कहीं कहीं जोड़ यानी कि जो जोड़ चल रहा है, ठीक है, तो जोड़ है, कहीं एक कॉमन नंबर का तो नहीं, सम संख्या का तो नहीं, विषम संख्याओं का तो नहीं, अभाज्य संख्या तो नहीं जुड़ रही हैं, या अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं जुड़ रही हैं कि या घट रही हैं, या जुड़ रही होंगी या घट रही होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक नेचुरल नंबर पे एक सवाल देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। दोस्तों नेचुरल नंबर पे देखते हैं किस प्रकार सवाल बनेगा। ठीक है, ये इसको मिटाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा सीरीज में कोई सवाल दिया होगा तो वहाँ नेचुरल नंबर भी हमको ढूंढना होगा कि नेचुरल नंबर कैसे दिया होगा। देखिए एक सवाल जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल तौर पे दे रहे हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि ये मैं इतना आसान सवाल दे रहा हूँ तो ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम करा रहे हैं। ठीक, 12, 13, 15, 18, 22। तो अगला पूछा है कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए क्या है, +1 हो रहा है। ठीक है, 12 एक 13, +2, 13 2 15, +3, 15 3 18, +4, 18 4 22। तो अगला ऐसे ही जैसे ये सीरीज जुड़ती जा रही है। ठीक है, 1 2 3 4, तो अगले क्या होगा 5। ठीक है, तो +5 कितना हो गया, 22 5 27। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी ये। अगला उदाहरण देखते हैं, एक है सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का। देखते हैं 44, 43, 41, 38। यहाँ पे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, 38 पूछा, ये पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद दिया 28। ठीक, देखते हैं ये यहाँ कितना आएगा। इस टाइप से भी आपसे पूछा सकता है बीच में क्या आएगा। ठीक है, 28 नहीं, 28 से 26। ठीक है, 26 रखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, वही घटाना है, -1 यानी कि नेचुरल नंबर घटाना है आपको, प्राकृतिक नंबर। दूसरा -2, -3 यानी 41 में से 3 गया तो 38। देखो यहाँ 44 में से 1 गया तो 43, 43 में 2 गया तो 41, 41 में 3 गया तो 38, 38 में 4 गया, -4 गया तो कितना बचा 34, 34 बचे। 34 में से 5 गए, 1 2 3 4 5, हाँ 34 में से 5 -5 होंगे तो कितना बचा 29 रहेगा यहाँ पे 29। ठीक है, इस तरीके से 29 रखा है यहाँ पे। ठीक, तो आप देख लो इस तरीके से क्या होगा, ये सीरीज बनेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या चलना है इसमें। आपने क्या सीखा अभी तक, नंबर यानी कि जोड़ना, सीरीज में जोड़ना और घटाना। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। जोड़ हुआ, फिर उसके बाद में इसको हटाते हैं। अभी दिखाते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। जोड़ मिलना है। ठीक है, जोड़ के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। देखो जोड़ क्या मिला, जोड़ आपने देख लिया किस प्रकार। अब देखते हैं घटाना भी देख लिया कैसे होगा। गुणा मिलेगा। ठीक, गुणा के साथ किसी भी सीरीज में गुणा हो रही होगी, गुणा के साथ गुणा प्लस ये जितनी ये चीज़ें हैं ये वाली कॉमन नंबर, गुणा प्लस, प्लस कॉमन नंबर एडिशन, कॉमन नंबर सब्ट्रैक्शन, कॉमन या सम संख्याओं का जोड़ या सम संख्याओं का घटाना। गुणा प्लस हो रहा होगा, विषम में यही चीज़ें विषम में हो रही हैं, गुणा प्लस विषम संख्या, गुणा माइनस विषम संख्या। अभी मैं इस पर भी करके एक क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको हटा देते हैं। ऐसे ही आगे क्या आएगा, भाग यानी कि भाग विधि देखेंगे सीरीज में। वर्ग देखेंगे, वर्ग में भी यही चलेगा, वर्ग प्लस ये कॉमन नंबर। ठीक है, वर्ग प्लस कॉमन नंबर, वर्ग माइनस कॉमन नंबर। किसी चीज़ का वर्ग, और जैसे मान के चलो एक सीरीज दे दी हमने 5 का स्क्वायर प्लस, यानी ऐसे नहीं दिया आपको, दिखाएंगे भी नहीं है कि ये
स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे देंगे, एक सीरीज दे देते हैं वर्ग वाली, ठीक है। 5, 10, 17 और 26। तो आपसे अगली वाली पूछ ली कि अगले स्थान पे क्या आएगा। तो ये अब आप देखो इसमें वर्ग वाला क्या चल रहा है, ठीक। कॉमन नंबर चल रहा है कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो कैसे हुआ, 37। तो ऐसे ऐसे करके सवाल बनेंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपने समझ लिया कि वर्ग वर्ग प्लस में भी होंगे, ठीक है। भाग गुणा में, गुणा करने के बाद भी प्लस होगा। वो अब चलते हैं गुणा में, आपको बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये देखते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, जुड़े रहिए आप हमारी क्लास से, ठीक है। गुणा में क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए, चलिए हमने किसी सीरीज में गुणा हो रही है, ठीक है। तो गुणा में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गुणा में कहीं प्लस में कॉमन नंबर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। माइनस में कॉमन नंबर तो नहीं हो रहा है, ठीक। गुणा करने के बाद किसी सीरीज में, जैसे मान के चलिए हमने आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया, 3, 7, 11, ठीक है। तो आप इसमें पहचानो क्या सीरीज बननी है, तो अगला क्या आएगा, ठीक। तो सिंपल है, 2 गुणा 1, 1 प्लस 1, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो ऐसे बना। अगला वाला क्या होगा, 3 दूनी 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसी ऐसी बनता चला जाएगा सीरीज, ठीक है। तो ऐसी अब आपको दिखाते हैं क्या सीरीज बन रही है, गुणा प्लस कॉमन नंबर। सबसे पहले देखते हैं गुणा प्लस कॉमन नंबर, ठीक है। सीरीज एक देखते हैं, 2, 5, 16, 65, 2, 5, 16, 65। तो अगली संख्या क्या आएगी, इस टाइप से आपको एक मिल गया सीरीज, ठीक है। कैसे हल करेंगे इसको, इसमें गुणा भी हो रही है और कॉमन नंबर जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ किस प्रकार गए, वही संबंध इसमें होगा और वही संबंध इसमें, वही संबंध आगे वाले में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 से 5 आया, ठीक, साफ साफ दिख रहा है। 2, 3, 5 मत करना, 2, 3, 5 आप सीधे 2, 3, 5 से जोड़ोगे, ये वाला पैटर्न नहीं अपनाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कैसे करोगे, 2 है, इसकी गुणा करी 2 से, 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। ऐसे अगले वाले में आया 5 गुणा 3, 5 3 15 प्लस 1 कितना आया 16, यानी कि गुणा प्लस कॉमन नंबर, ठीक है। कॉमन नंबर जुड़ रहा है सब में, 5 3 15 और 1 16। ऐसे ही आ गया जो 16 गुणा 4, 16 चौका 64 प्लस 1 कितना हुआ 5। तो ऐसी आगे वाली संख्या क्या आएगी, यानी 65 गुणा 5 प्लस 1 कितना आया आंसर, बताओ जल्दी बच्चों, कमेंट्स करके बताओ। 5 पंजे 25 का 5, 5 है 30 और 2 32 प्लस 1 कितना है 326, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होंगे। ऐसे ही देखते हैं, अब गुणा करके हो गया। अब देखते हैं जो कॉमन नंबर, अभी आपने जोड़ देखा था, अब देखते हैं गुणा में। गुणा यानी कि माइनस में जो होगा वो कॉमन नंबर, ठीक है। माइनस में कॉमन नंबर होगा। एक सीरीज देखते हैं इसकी, अगली सीरीज देखते हैं बच्चों, 2 2 4 14 68। तो अगला पूछा है आपसे क्या आएगा, दिमाग लगाओ, क्या आना चाहिए, घुमाओ फिराओ, दिमाग लगाओ, ठीक है। क्या आएगा, सबसे पहले क्या कर रहा है ये, इसमें क्या किया गया है, देखो ये 2 है, यह 2 है,
फिर 4 है, आप क्या करोगे, जीरो जोड़ा, आप सोचोगे, आपका दिमाग इतना चलेगा, पहले जीरो जोड़ा, फिर 2 हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इतना, लेकिन ऐसा इतना दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना करना है, 2 यानी कि गुणा 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना आया 2। अगला फिर 2 गुणा 3, 2 3 6 माइनस 2, 2 3 6 माइनस 2 4 आया। फिर 4, इसको कैसे हल करेंगे, 4 गुणा 4 यानी गुणा 4, 4 चौक 16 माइनस 2, 4 चौक 16 माइनस 2 14। फिर अगला करेंगे 14 पंजे 70, 14 गुणा 5 माइनस 2, 14 पंजे 70 माइनस 2 68 आया। अब कितना करेंगे 68, इसकी 6 से गुणा कर देंगे सीधे दे, यानी 2 2 3 4 5, तो इसकी कितने से होने चाहिए 6 से, ठीक है, गुणा कर लो 6 से, 6 अट्ठे 48 के 8, ठीक है, 8 6 अट्ठे 48 के 8, 6 6 36 4 40, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से 2, कितना बचा 406, ठीक है। इस तरीके से कुछ हल होंगी ये सीरीजें। तो आप ना ये सारे पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको खूब अच्छे से नोट कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। सभी पैटर्न आपको याद रखने हैं, इनको बार बार जितना बताएं, जितनी आपको जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी एक किताब खरीद लें, उस किताब से आप जो सवाल हैं सभी सवालों को हल करें, क्योंकि हम आपको सिर्फ यहाँ पैटर्न बता सकते हैं, सवाल बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, और कितने सवाल आप अपने आप से करें जो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल हल करें सीरीज पे, तो आपको ये हर पैटर्न आपको सीरीज में मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया गुणा प्लस कॉमन नंबर जुड़ रहा है, गुणा प्लस कॉमन नंबर घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, गुणा प्लस सम संख्या, यानी देखना है आपको कि गुणा होकर कि सम संख्या जुड़ तो नहीं रही है, या माइनस सम संख्या तो नहीं हो रही है कहीं, ठीक है। ऐसे ही गुणा प्लस विषम संख्या माइनस, गुणा प्लस प्राकृतिक नंबर माइनस, गुणा प्लस अभाज्य संख्या प्लस अभाज्य संख्या माइनस। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें पहचाननी है, वहाँ सारे पैटर्न आप इन सब पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 से 5 सवाल मिलने वाले हैं, यह ध्यान रखना, 4 से 5 सवाल मिलेंगे, तो आप कम से कम 5 के 5 ठीक करके आएँ। ये जितने सारे आप पैटर्न अपने कॉपी पेन से लिखेंगे उतना आपको दिमाग को रट जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी के सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे, वरना आपके 2 या 3 हल हो पाएंगे। तो 2-3 जो बच्चा ज़्यादा पैटर्न पढ़ेगा तो वो ये सवाल हल करके आएगा, ठीक है। नंबर मेरिट में उसी का आएगा जो सभी सवाल हल करता रहेगा, यानी कि जो सारे पैटर्न जानता होगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सारे पैटर्न पढ़ना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पैटर्न पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया गुणा प्लस सम संख्या, ठीक है। तो मैं आपको ये करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको खुद से देखना है, खुद से एक सीरीज़ तैयार करो, खुद से कॉपी पेन बनाओ, उठाओ, एक सीरीज़ तैयार करो, हाँ इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छे से पक्की हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं भाग विधि किस प्रकार जैसे भाग विधि हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको भाग विधि में, भाग विधि, ठीक है। ये भाग विधि जो कैसे भाग विधि से एक सीरीज हल होगी, तो जैसे आपसे सबसे पहले हमने आपको 400 फिर दिए 200 फिर 100 फिर 50, आपसे पूछा अगला क्या होगा, ठीक है। या हमने क्या किया, आखिरी दिया पहले 800 400, यहाँ गायब कर दिया 100, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपसे पूछा कितना होगा, अगला कर दिया 50, अगला कर दिया 25, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीरीज मिली होगी, तो आपको इस तरीके से हल करना है, यानी कि क्या कर रहा है ये सबका आधा, भाग 2 सबका आधा, ठीक है, सबका आधा करता जा रहा है, सबका आधा करते जा रहे हैं, और क्या मिल रहा हमें, इस तरीके से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने भाग विधि भी देखी किस प्रकार से हो सकती है। अगला देखते हैं स्क्वायर विधि, ठीक है, यानी कि सीरीज में जो वर्ग मिलेगा, वर्ग आपको किस प्रकार मिलेगा ये देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक आपको दिया, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया 81, अगला दिया 100, फिर हमने एक मिस कर दिया, मिस नंबर मिसिंग है, ठीक है, अगला दिया 144 169, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक। तो देखो स्क्वायर विधि है, आपने देखा 81 किसका स्क्वायर होता है
9 का। 100 10 का स्क्वायर, तो 9 10, तो आगे कितने का स्क्वायर होगा? 11 का स्क्वायर। सबको पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, आगे 12 का स्क्वायर, आगे 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर विधि से आपने देखा सवाल। लेकिन जो हमने आपको विधियां बताई थी कि कॉमन नंबर यानी प्लस में हो रहा है। ठीक है, तो आप गांठ बांध लो कि हर विधि में ये चीज़ होनी है कि स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे 81 की जगह अगर 82 कर दूँ, 100 की जगह 101 कर दूँ, यहाँ पे ये तो है ही मिसिंग, खैर ठीक है, यहाँ 145 कर दूँ और इसको 170 कर दूँ, तो क्या हो रहा है बताओ? सब में कॉमन नंबर जुड़ने लगा, यानी देखो 9 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81 प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 इसमें हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या इसमें आप देख रहे हैं कॉमन नंबर इसमें जुड़ने लगा। अब मैं यहाँ पे 81 की जगह 80 कर देता, या यहाँ पे अगले 100 की जगह 99 कर दूँ। ठीक है, आगे 144 था 143 कर दे, तो ये माइनस होने लगेगा। तो आपको हर एक सवाल में ये देखना है, ढूंढने हैं ऐसे पैटर्न आपको देखने हैं कि कहीं ये घट रहा है या बढ़ जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों को आपको खुद से एनालिसिस करने हैं। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आप जितना पढ़ेंगे केवल वही आपके साथ जा सकता है। ठीक है, तो अगला वाला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से आप जैसे आपने स्क्वायर किया, ठीक है, तो कॉमन नंबर प्लस माइनस कॉमन नंबर प्लस विषम नंबर। ठीक है, और विषम यानी कि जो मैंने आपको बताया शुरू में वो आप देख लें, और इन्हीं सबको हर एक में जोड़ना है। अब थी हम आपको क्यूब देखते हैं। ठीक, लेकिन हाँ एक बात याद सुन लो, कोई ये सवाल हल करने के लिए आपको स्क्वायर, आपको क्यूब, आपको ABCD, आपको गिनती, आपको पहाड़े, आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यानी कि 30 तक पहाड़ा मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 30 तक, उससे ऊपर कर लो बहुत अच्छी बात है। 30 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर, 30 तक 20 तक वर्ग कर लो यार। ठीक है, क्यूब कर लो, सॉरी क्यूब याद कर लो 20 तक, इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे आपको क्या है कि सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। और अगर आप इतना नहीं करोगे तो शायद आपके सवाल देरी से हल होंगे। अब आगे दोस्तों देखते हैं क्यूब किस प्रकार। जैसे क्यूब है, क्यूब का मेथड क्या लगेगा। ठीक है, किसी भी सीरीज में क्यूब का मेथड आप कैसे पहचानेंगे, आपको उसको देखना है। जैसे क्यूब, ठीक है, यानी घन। क्यूब क्या होता है, यानी कि 1 का क्यूब कितना होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब 1 ही रहेगा। 1 की कितनी बार भी आप गुणा कर लो। ठीक है, ऐसे 2 का क्यूब 2 गुणा 2 कितना आएगा, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब रहेगा। देखते हैं इस पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक, तो आपको क्यूब का मेथड भी ढूंढना होगा। जल्दी, सबसे पहले आपको दिया एक, दूसरे दिया हमने नंबर 8, तीसरा दिया 27, चौथा दिया 64। तो अगला पूछा है आपसे क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या हो सकता है। क्या इसमें किसी चीज़ की तरीके से हम प्लस कर सकते हैं। पहले मान लो यहाँ कितना जोड़ा, कितना घटाया, क्या किया, कैसे किया, और नहीं देख सकते। लेकिन जब ये संख्या बड़ी है, अभी हम छोटी संख्या दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपको बड़ी संख्या मिले, तब आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए क्यूब याद कर लेना सभी लोग। देखो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले देखो 1 का क्यूब कितना हुआ, 1, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1। ठीक है, अगले देखो 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसी क्या है 3 का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती हैं 27। आगे क्या है 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो अगला क्या होगा, 5 का क्यूब होगा नहीं होगा। ठीक है, 5 का क्यूब कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आपने देखा कि क्यूब का मेथड किस प्रकार चलेगा। लेकिन हमने जैसा भी आपको हमने बताया कि क्यूब में यानी कॉमन नंबर जुड़ेगा, कॉमन नंबर घटेगा, कॉमन नंबर यानी कि जुड़ेगा घटेगा, सम संख्या भी जुड़ेगी घटेगी, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर सवाल में जुड़ेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि हर सवाल में ना जुड़े। मतलब जो आपको, लेकिन मेथड आपको हर सवाल में ढूंढना पड़ेगा कि जो आपको सवाल आसानी से मिल जाएगा
ठीक है, वो तो जनरल सवाल है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन जिस सवाल आपको आसानी से नहीं मिलेगा तो उसमें आपको ये सारे पैटर्न देखने पड़ेंगे लगा के, कहीं ये वाला पैटर्न तो फिट ना हो जाए। तो कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर फिट होगा अगर आपने सारे पढ़े होंगे तो, लेकिन अगर आपने सारे पढ़े नहीं हैं तो फिर आप फिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मान लो ये क्या हुआ, ये तो हमने सीधे सीधे क्यूब निकाला, ठीक। लेकिन अगर क्यूब में अगर हम कॉमन नंबर जोड़ दें, कॉमन नंबर प्लस करेंगे फिर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सीरीज बनाई आपकी 3, ठीक है। दूसरी बनाई हमने 1 2 3, दूसरी बनाई 10, ठीक है। 10 के बाद बना दी हमने 29 के बाद बना दी यहाँ पे 66। आपसे पूछी अगला नंबर बताइए, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, अब आपने केवल क्यूब पढ़ा लेकिन आपने कॉमन नंबर को नहीं पढ़ा और क्वेश्चन कुछ यहाँ से उठा के दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2, अगला कॉमन देखो 2 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 10, 1 का क्यूब 1 2 3, ठीक है। ऐसे कहेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 2 कितना हो 27 2 29। ऐसे ही आगे क्या कह रहा है 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2 कितना हो गया 66, ठीक है। तो आपको ये वाला भी मेथड आपको अपनाना है। हो सकता है कि अभी हम जोड़ रहे हैं, हो सकता है घटाना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ घटा दें, यहाँ जैसे जोड़ के लगाया ऐसे घटा के भी लगा सकते हैं। तो आपको ना ये सारे मेथड आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक, देखो अब इसमें क्या है क्यूब के साथ क्या हो रहा है कॉमन नंबर का घटाना हो रहा है, यानी कॉमन नंबर घट रहा है इसमें, ठीक। कॉमन नंबर का सब्ट्रैक्शन, कॉमन नंबर कैसे होगा, देखो 1 का क्यूब कितना है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। देखो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 और फिर से 1 आया, फिर 1 की गुणा 1 से किया 1 ही आया, माइनस किया 1 तो कितना आया यहाँ पे 0। अगला क्यूब क्या है 2 का बन रहा है, 2 का क्यूब माइनस 1 कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया तो कितना हुआ 7। अगला बन रहा है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 26। अगला है 4 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 63। अगला है 5 का क्यूब माइनस 1, 125 का 1 घटाया तो कितना हुआ 124। तो ऐसे ही 6 का क्यूब बनेगा आगे, ठीक है, यानी कि 216 माइनस 1 कितना हुआ 215, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ निकलेगा। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में तो आपको क्वेश्चन में केवल उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, किस प्रकार होने हैं, लेकिन हो सकता है नंबर कोई 20 से मिसिंग हो, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा मिले 20 से मिसिंग हो, तो आपको ये सब ढूंढना है, देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिक्स अगली कोडिंग देखते हैं, सॉरी कोडिंग कह रहा हूँ, सीरीज देखते हैं किस प्रकार चलेगी, मिक्स सीरीज उसको देखते हैं कैसे। ऐसे ही सीरीज को अगले और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि चलेगी मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज का मतलब है कि दो सीरीज एक साथ चलेंगी, ठीक है, दो सीरीज होंगी एक साथ चलेंगी, एक घट रही होगी तो एक बढ़ रही होगी, या दोनों घट रही होंगी या दोनों बढ़ रही होंगी। तो आपको उसको कैसे पहचानना है वो करते हैं, ठीक है। क्या मिक्स सीरीज, ठीक है, यानी कि जो मिक्स होंगी कैसे एक करके देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हमने 7 11 8 12 9 13 10 14, आपसे पूछा बताइए, दो क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर क्या आएगा। तब आपको कैसे करना है, अब आप देखो इसमें मिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो सीरीज है कैसे चल रही हैं उनको देख लो। लेकिन सब में आपको एक चीज़ बता दें, सब में कॉमन नंबर जुड़ना ही जुड़ना है, कॉमन नंबर घटना ही घटना है, कॉमन नंबर यानी कि सम संख्या विषम संख्याएं, ठीक है, सीरीज और ये सब चीज़ आपको अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जोड़ना घटाना ये सभी आपको देखना है।
कोई ये मत सोचना कि इसमें किस प्रकार, यानी कि ये सीरियल है, ये सीरियल आपको हर एक में मिलेगा। ठीक है, हर एक सवाल में आपको जोड़ना घटाना देखना है कैसे करना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ सबसे पहले मिक्स में भी कॉमन नंबर देखो, 7 और 1 8, अगला 8 और 1 प्लस 1 9, इसके अगला 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 10 से प्लस 1 कितना होगा 11। ठीक है, तो आप अगली वाली सीरीज देखते हैं, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 1 प्लस 1 कितने हुए 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो 11 और 15 कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। नेचुरल नंबर का आपने देख लिया। ठीक है, क्या दोनों का जोड़ हो रहा है यहाँ पे, या नंबर नेचुरल नंबर जोड़ सब्ट्रैक्शन। देखिए अगला देखते हैं, दोनों इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जोड़ हो रहा है। आप क्या देखेंगे, एक में जोड़ होगा और एक सीरीज में घटाना होगा। किस प्रकार होंगे इसको देखते हैं। 21 20 22 19 22 19 24 17 27 14, 24 17 27 14 31। तो इन्हें ऐसे सवाल, मिक्स वाले को सवाल को पहचानने का एक सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप देखें कि कहीं लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगे हैं। सबसे पहले इसको देखना कि 2 क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। अगर 2 क्वेश्चन मार्क है तो ठीक समझ जाना कि ये मिक्स। तो सबसे पहले आप मिक्स वाला जो देखना है कि आपने, यानी कि स्किप्ट करना है आपको, एक छोड़ के, एक स्किप्ड इस तरीके से। ठीक है, स्किप्ड। ठीक, दोनों सीरीज मिक्स हो गई हैं और ये स्किप भी हो रही हैं साथ में। ठीक, क्या क्या पैटर्न लगा है ये देख लेते हैं। क्या पैटर्न लगा है इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 21, यानी 21 से क्या हुआ 22। ठीक है, प्लस 1। अगला क्या है 22 से 19, नहीं 22 से 24 प्लस 2। अगला 24 से 27 यानी कि प्लस 3। अगला 27 से 31 प्लस 4। तो अगला क्या होगा 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा 5। यानी 31 से 5 जोड़े कितना हो गया 36। ये आगे वाला है, देख ले, ये जरूर ध्यान रखना कि आगे वाले की बात कर रहा है या पीछे वाले की बात कर रहा है। तो अगले वाले में क्या आया 36। अब पीछे वाले में देखते हैं, ये 20 है 19 से आया -1, 19 से 17 आया -2, 17 से 14 आया -3, 14 से ये कितना आएगा -4, यानी कि 10। ठीक है, तो 10 10 36, इसका आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं, आप सीख चुके हैं अब तक मिक्स कोडिंग किस प्रकार की जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लास हमारी, जो वो संख्या सीरीज पे थी, किस प्रकार नंबर सीरीज बनती है। तो अगली जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो रहेगा नंबर, यानी कि वर्णमाला क्रम। ठीक है, किस प्रकार वर्णमाला श्रृंखला बनेगी, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज कैसी रहेगी, किस प्रकार अल्फ़ाबेट। देख लें, एक चीज़ याद रखना, जो कॉमन नंबर इसमें बनाया हमने, जो हमने बताया कॉमन नंबर जुड़ना, कॉमन नंबर घटना, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, ये 5 आप याद रख लेना, यानी कि 5 का एक आप बना लो ग्रुप। इनको कभी नहीं भूलना है। कौन कौन से, सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ढूंढ लो कि सम संख्याओं का जोड़ना घटाना, तीसरे पे विषम संख्याओं का जोड़ना घटाना, चौथे पे अभाज्य संख्याओं का जोड़ना घटाना, पाँचवें पे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना और उनका घटाना। ये 5 चीज़ें ऐसी कॉमन हैं जो हर एक सीरीज में जो भी आप सवाल होगा उसमें या तो घट रही होंगी या बढ़ रही होंगी। ठीक है, अब आपके गुणा होना, भाग होना और आपका जोड़ होना या वर्ग होना या क्यूब होना, तो वो सब तो लगा रहेगा, लेकिन उनके साथ ये आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, इन पे भी आप एक बार ज़रूर नज़र लगाना, नज़र देखना, एक नज़र ज़रूर देखना है आपको, ताकि आपको ये सवाल आसानी से कर सकें। तो ठीक है, इतने सारे पैटर्न जो हमने कराए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं वर्णमाला क्रम में। ठीक है, अब ये क्या था, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगी, यानी कि वर्णमाला सीरीज।
ठीक है। वर्णमाला सीरीज आप सभी जानते हैं किस प्रकार से होती है। तो इनमें क्या है, सबसे पहले आपको ABCD के जो स्थानीय मान है, हमने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में अल्फ़ाबेट जो हमने पढ़ाई थी, हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी, वर्णमाला पढ़ाई थी, तब भी हमने आपको बताया था कि आपको ये नंबर जो इनके स्थानीय मान है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। कैसे ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये क्या है, ये वर्णमाला क्रम है। इन सबको आपको याद होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। ये तो मैं मानता हूँ कि आपको ABCD सब अच्छे से याद होगी, लेकिन इनके स्थानीय मान उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं याद करना जितना कि ABCD आपको याद है। ठीक है। ऐसे ही जैसे अब यहाँ क्या है, हम आपसे पूछें कि ये कितना है H, तो आपके जवान से क्या निकल के आना चाहिए, इस आपको H नहीं याद होना चाहिए। आप छोटे बच्चे नहीं है कि आप H याद रखेंगे, आपको याद होना चाहिए कि ये 8 है। मैं पूछूँ ये कितना है, तो आप क्या कहोगे 23। आपको यहाँ अक्षर नहीं दिखना चाहिए, आपको संख्या दिखनी चाहिए, तब जाके आप सफल होंगे। इसमें आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी। अगर आपकी स्पीड तेज़ करनी है तो आप इसको ABCD अल्फ़ाबेट में पढ़ना बंद कर दें और इसको आप गिनती में याद रखें। ठीक है। आप जैसे मैं पूछता हूँ ये कितने नंबर पे है, तो आप सीधे D, ये क्या लिखा है 21, ये क्या लिखा है 26, ये क्या लिखा है 17, ये क्या लिखा है 7, ये क्या लिखा है 11, ये क्या है 13। आप ऐसे याद करें, यानी कि आपकी जो देखने का नज़रिया है वो इसको सीधे सीधे वर्णमाला क्रम का नहीं होना चाहिए, आपको नंबर क्रम का होना चाहिए। ठीक है, तब आपका ये सवाल बहुत स्पीड में होगा। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम वही 5 चीज़ें देखेंगे जो हमने अभी आपको 5 चीज़ें बताई हैं, यानी कि कॉमन नंबर प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसी सम संख्या प्लस माइनस, ये 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं उनको नोट कर लो। वो भी वो भी सब यहीं काम आने वाले हैं। ठीक है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे पूरी सीरीज में, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे जो वर्णमाला जो सीरीज बनेगी उस पे सवाल किस प्रकार आएंगे, कैसे आपको करना है। ठीक, तो ये आपने देख ली वर्णमाला क्या है। अब जैसे मान के चलो हमने आपको एक सीरीज दे दी ABCDE, आगे मिसिंग कर दिया, बताओ क्या होगा इसका। तो आप बड़ा आसानी से बता दोगे, मुझे लगता है कोई भी ऐसा होगा जो ना बता पाए, लेकिन सभी बता देंगे, एक भी नहीं छोड़ेगा इसको। तो ठीक, तो क्या आएगा इस पर F, सबको दिख रहा है। ठीक, अब मैं एक और सीरीज दे देता हूँ AB, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे DEF, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, HIJ। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या क्या आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तब आप कैसे लिखेंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है A यानी +1 हो रहा है, +1 कॉमन नंबर चल रहा है, +1 देख रहे हैं ना, +1 जो मैंने कॉमन नंबर वहाँ बताया वो यहाँ चल रहा है +1। तो यानी कि ABC, यानी कि यहाँ आपको कॉमन नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी ये बताएंगे, ये तो शुरुआत में इसलिए नहीं पता चल रहा है। ABC, यहाँ कितना है FG। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब आपको बच्चों वर्णमाला क्रम का एक हम सवाल देते हैं AFKPUZ। देखिए कुछ इस प्रकार सवाल आएगा। ठीक है, AF के क्वेश्चन मार्क लगाया, U लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, अब आपको पूछना है निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दे देते हैं इसके, क्या क्या रहेंगे ऑप्शन, देखो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं बताया तो हम इसका मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तब आप इसको कैसे हल करेंगे AFK। अब आप देखो हमने आपको अभी पीछे क्या सिखाया, नंबर सीरीज, अब आपको नंबर सीरीज सिखाई थी।
आप चल रहे हैं अल्फ़ाबेट में। आप देखिए अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अगर आप इनको अल्फ़ाबेट में देखा तो आप समय लगाएंगे और समय गंवाएंगे भी। आप इनको नंबर में देखो, ये कितने हैं, 1 6 11, ठीक है, 1 6 11, यानी क्या हो रहा है इसमें कॉमन नंबर एडिशन, जो हमने आपको बता चुके हैं। यानी कि इसकी नंबरिंग करो, 1 6 11, तो 1 + 5 कितना हुआ, 6, 6 + 5, 6 5 11, 11 + 5 कितना होगा, 16, और 16 अब +5 21, अगला वाला प्लस 21 और 5 26। यानी कि आप जो इनको नंबरों में पढ़ेंगे, नंबरों में आपने अगर इनको पढ़ लिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट में आपने पढ़ा तो आप समय लगाएंगे, नंबरों में अगर आपने इनको पढ़ा तो आप समय नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको नंबर बार बार लिख के याद करो, पीछे हमने वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार याद करने हैं। इसी तरीके से आप क्या करना है, +5, देखो 1 5 6, यानी कि भूल जाओ बीच में क्या लिखा है, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये अल्फ़ाबेट, इनका नंबर याद होना चाहिए यहाँ पे, स्थानीय मान, ठीक। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे 16 नंबर पे P, ठीक है। देखो P2, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया जब इन्होंने 16 नंबर P दे दिया। अगला क्या है U 26, 26 पे क्या है Z, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, नंबरिंग यानी कि अच्छे से याद करो, परफेक्ट बनाओ नंबरों को। एक और अगला देखते हैं, जिसमें 2 पद दिए होंगे, 2 पद दिए होंगे तो कैसे करेंगे उनको, ठीक है। जब 2 पद दिए होंगे उनका एक क्वेश्चन देखते हैं। QN RP WW क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पूछा है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा और आगे FH, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यानी कि जो खाली स्थान दे रखा है, यहाँ क्या आएगा, इसको आप कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पे गौर करें। देखो Q, अब आपने इसको Q की नज़र से देखा तो फिर ये Q में बदल जाएगा, कैसे, क्वेश्चन मार्क में बदल जाएगा। कैसे, इसको Q की नज़र से देखो मत, इसको देखो नंबर, इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, 17 18 20 23, यानी क्या कह रहा है ये +1, ठीक, +2 +3, क्या हो रहा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर चल रहे हैं जो हमने पीछे बता चुके हैं, नेचुरल नंबर। तो आगे क्या आएगा, +4 कर ले, ठीक है। आगे क्या आएगा, +5, देख लीजिए कैसे, QR, यानी कि देखो Q कितने, 17 18 20 23, 23 4 27 और 6, देखो यहाँ क्या आएगा 27। तो हमने आपको बता चुके हैं पिछले, हम जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो यहाँ क्या है, Z आया, यहाँ पे ABC पूरा कर दे, Z शुरू हुआ, Z से फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ABCD शुरू हो गया, यहाँ पे Z से फिर क्या हुआ, Z के बाद ABCD, ठीक है। तो 23 4 27, तो 27 अंक आया, 27 पे क्या आएगा A, ठीक है। अब और उसके बाद में क्या है, 5 जोड़ा तो 6 आ गया F, 6 नंबर पे F। अगली वाली संख्या चलते हैं, देखो क्या कह रहा है ये 14 N 14 2 16 +2 कर रहा है। अगला वाला 16 3, यानी +3 19, फिर अगला वाला 19 4 +4 23, तो अगला क्या कर रहा है 23 5, 23 5 कितने होते हैं 28। अब हमने आपको बताया 26 नंबर पे Z, 27 पे A, तो 28 पे कितना आएगा B आएगा, तो यहाँ कितना आएगा B। और इसके बाद ये देखो हमने 4 5 6, तो 6 जोड़ा 2 में, यानी B में 6 जोड़ा तो 8 आया, ठीक है। कुछ इस प्रकार सीरीज चलेंगी। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी बारीकियां जो मैं बता रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इनको अपने कॉपी पे नोट करते रहना। ये सभी नंबर जितने भी आप किताबें मिले उन सब में सीरीज टेस्ट जरूर लगाना। आगे बच्चों एक सवाल देखते हैं,
संख्या ये आपके वर्णमाला कोडिंग का, जैसे अभी हमने आपको दिखाया 1 नंबर की जो अल्फ़ाबेट था, 2 नंबर अल्फ़ाबेट का, अब दिखाते थे 4 नंबर का। एक क्वेश्चन है BPCW, DPEW, EPGW, JPKW। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से, यानी कि जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया कि यहाँ क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये ऑप्शन है। जो भी कर सकता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। जो नहीं कर पाएगा हम बता रहे हैं किस प्रकार आएगा। देखो क्या कह रहा है, बी यानी कि प्लेस वैल्यू देखो कितनी, 2 4, ठीक है, 2 4, ठीक। आगे कितनी है, यहाँ पे एफ है, सॉरी ये एफ है, ठीक है। 2 4 आगे 6 +2 +4 प्लस +2 तो यानी इसमें भी आगे क्या होगा, +2 ही होगा, ठीक है। तो 6 2 8, ठीक है, एच ले लें यहाँ पे, ठीक। आगे क्या आएगा, इसके आगे फिर बढ़ जाओ, +2 यानी एच 8 +2 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है सेकंड वाली में पी, इसमें क्या कर रहा है प्लस, या कुछ नहीं कर रहा, सेम रखा गया है, यानी कि +0 +0 +0। तो आगे क्या होगा, +0 करेंगे तो यहाँ पर भी पी ही रहेगा और यहाँ भी पी रहेगा, +0 करेंगे तो यहाँ भी पी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या किया है, 3, ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब क्या है +2, ठीक। यहाँ इसमें भी यानी ये 5 है तो ये 7 है, +2, ठीक। तो यहाँ क्या किया है 7, तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, तो कितना आएगा +2 9, 9 नंबर पे कितना आएगा आई, ठीक है। तो ऐसे ही आगे वाला देखते हैं, आई यानी 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 9 2 11 यानी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डब्लू, ठीक है। डब्लू में +0 +0 +0, यानी यहाँ भी 0 रहेगा तो यहाँ भी डब्लू रहेगा, यहाँ भी 0 ही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आया निकल के, HPIW ढूंढ लो, पहले वाला तो एच है ही नहीं शुरू में, कैंसिल, इन दो में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला इनमें एच है ही नहीं शुरू में, तो क्या है HPJW, यहाँ तो आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, HPIW ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपने आज 2 सीरीज दिखाई मैंने आपको, नंबर सीरीज सबसे पहले और दूसरी दिखाई है वर्णमाला क्रम, ठीक है। वर्णमाला क्रम में आपको किस प्रकार चलना है, नंबर क्रम में किस प्रकार चलना है, ठीक है। तो जो जैसे नंबर के क्रम में चलना है वैसे ही वर्णमाला क्रम में चलना है। अगली जो सीरीज है वो है हमारी मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज जो रहेगी इसमें यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों ही मिक्स रहेंगे, और आगे जो रहेगी वो आपकी जो स्क्रिप्ट वाली थी वो हमने बताई है, ठीक है। यानी गलत पद को ज्ञात करना, किस प्रकार संख्या में गलत पद आ रहे हैं वो ज्ञात करने हैं, और जो आपकी रिपीट वाली जो है, ठीक है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ही लोड पड़े, आप एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि इतना संभव नहीं होता है इतनी लंबी वीडियो डालना। तो वो कल मिलेगी आपको, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।